हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आज हम बनाने वाले हैं वीडियो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम क्या, ये किसके लिए यूजफुल है बेटा? ये क्लास 6, 7, 8, 9, इवन 10th के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि 10th में ये पार्ट है आपके, और आपको मैं 10th के लेवल से ही समझा रही हूँ, ये समझिए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। देखिए बेटा, ये हमारा क्या है? ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो नसल पासेस है। नसल पासेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना। ये हमारी नोस्ट्रिल है, इसके थ्रू हम क्या लेते हैं? एयर को इनहेल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक तो म्यूकस होता है और छोटे छोटे हेयर होते हैं। हेयर किस लिए होते हैं और म्यूकस क्यों होता है? जो आपके एयर आ रही है, एयर जो आप इनहेल कर रहे हैं, उस एयर में क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल एयर्स होते हैं। उन सबको क्या कर लेता है? वो रोक लेता है। कहाँ जाने से रोक लेता है? अंदर जाने से। अंदर कहाँ? अंदर इस वाले पूरे सिस्टम में जाने से रोक लेता है। इसलिए हमारी नोज में क्या होता है? म्यूकस होता है एंड स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। ये किसका काम करते हैं? एयर के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एयर के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद ये तो ओरल कैविटी है, इसका हमारा रेस्पिरेशन से ज्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? फ्रेनिक्स। फ्रेनिक्स क्या होता है भाई? फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक्चुअली बेटा जैसे जो अपना एयर पाइप है, ठीक है ना, एयर पाइप हमारा एक कॉमन पाइप है। कहाँ तक? फेरिंग्स तक। फेरिंग्स तक हमारा एक कॉमन पाइप है। जो हमारा फूड हम खाते हैं वो भी वहां से ही जाता है। और अगर हम क्या कहते हैं, जो एयर ले रहे हैं हम किसके लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। जो हम एयर ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो भी उसी पाइप से जाती है जिससे फूड जाता है। लेकिन फेरिंग्स बेसिकली वो पॉइंट है जहां से क्या हो जाते हैं? ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन डिवाइड हो रहा है? एयर हमारी लंग्स के थ्रू लंग्स में चली जाती है और हमारा फूड कहाँ चला जाता है? फूड हमारा फूड पाइप में चला जाता है। फूड हमारा फूड पाइप में चला जाता है और एयर हमारी कहाँ पे चली जाती है? आगे लैरिंग्स में जाती है और उसके बाद में कहाँ पे चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। तो फेरिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या करता है? दोनों को डिवाइड करता है। फूड को और एयर को डिवाइड कौन कर रहा है? फेरिंग्स कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स बेसिकली क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये एक्चुअली इसमें ही क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होती है हमारी। इसमें ही क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं और हम जो भी बात कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? लैरिंग्स ही है। लैरिंग्स ही उसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जितनी भी हमारी बाहर जाती है और अंदर से आती है, मतलब लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर आती है, सारे वो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? अगर हमारी एयर अंदर जा रही है तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? लैरिंग्स है। ठीक है ना भाई? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है बेटा? ट्रेकिया इस तरह से होता है। ट्रेकिया का कुछ स्ट्रक्चर अपन देखें तो इस तरह से कुछ होता है। ठीक है ना? इसमें इस तरह से कार्टिलेज होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये क्या करती हैं? एक तो ये पासेस देती हैं आपको, एयर का प्रॉपर पासेस देती हैं। कहाँ पे जाती है? इसके थ्रू एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। और सेकेंडली ये क्या करते हैं? इनमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, जिससे क्या होती है कि हमारी जो एयर पाइप है, एयर पाइप क्या है? कोलैप्स नहीं होती है। इसमें इस तरह से रिंग रिंग होती है तो ये कोलैप्स नहीं होती है, एक प्रॉपर पासेस देती है। सेकेंडली ये भी वर्क है इसका कि इसमें क्या होता है? म्यूकस बनता है। इसी के अंदर क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है। इसके अंदर म्यूकस बनता है जो कि क्या काम करता है? एयर के फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रेकिया हो चुका है। ट्रेकिया के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रेकिया के पास जाने के बाद आती है हमारी ब्रोंकाइस आती है। ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस क्या होती है बेटा? देखो, जैसे कि अपने ये लंग्स है, किधर समझाऊं? देखो जैसे, हाँ चलो ये वाला, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, फिर ये समझाऊंगी। रिब्स, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? मान लीजिए ये आपका आपकी जो एयर पाइप है वो है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपका एक लंग्स है, यहाँ पे दूसरा लंग है ना? तो ये जो डिवाइड हो रही है, ये जो डिवाइड हो रही है, ये बड़ी वाली जो पाइप है, इसको क्या बोलते हैं? हम ब्रोंकाई बोलते हैं।
और ये ब्रोंकाई आगे जाके क्या होती है, देखो छोटी 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 इस तरह की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये ब्रोंकाई क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती है और उन ब्रांचेस को ही क्या बोलते हैं, ब्रोंकिओल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकिओल्स कहते हैं। देखो अभी तक क्या हुआ, हमारे नोस्ट्रिल से हमने क्या लिया, एयर लिया, ठीक है, एयर लिया, उसके बाद कहाँ पहुंचे, फेरिंग्स में पहुंचा। फेरिंग्स में क्या हुआ, फेरिंग्स में आपका फूड डिवाइड हो गया, फूड अलग हो गया और आपका एयर अलग हो गया। एयर आपका लंग्स की तरफ चला गया और फूड कहाँ चला गया, फूड पाइप में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लिरिंग्स। लिरिंग्स क्या है, अपना वॉइस बॉक्स है बेसिकली। यहाँ पे क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं और यही हमारी बात कर रहे हैं हम जो, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी वर्किंग आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे अभी रेस्पिरेशन। उसके बाद ही ये इसका एंट्री पॉइंट है ऑलमोस्ट एयर का, क्या, लिरिंग्स। वहां से ही एयर कहाँ जा रही है, अपने किसमें जा रही है, अपने लंग्स में जा रही है। कितने लंग्स है, ये दोनों सारी लंग्स है ना। अच्छा, फिर आता है अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, एक पासेज देता है, म्यूकस क्रिएट करता है और क्या करता है, इसमें क्या होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो आपको हेल्प करता है, किस लिए, आपकी जो एयर पाइप है उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्या आया उसके बाद, ट्रेकिया के बाद हमने क्या पढ़ा था, ट्रेकिया के बाद हमने पढ़ा था, हाँ ये देखो, फिर ट्रेकिया के बाद आया था अपना ब्रोंकाई। ब्रोंकाइस क्या होती है बेटा, एक्चुअली ये देखो, अब यहाँ पे एक ही पाइप थी, अब ये दो पाइप में डिवाइड हो गई, एक लंग्स में चली गई और दूसरी क्या हुआ, दूसरे लंग्स में चली गई। एक लंग्स में गई और दूसरा दूसरे लंग्स में गई। ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकाई आगे चल के ना बहुत छोटे 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 पाइप्स में डिवाइड, ये एक पाइप है, दो मेन पाइप है ये दोनों साइड, और फिर ये छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ब्रोंकियोल्स में आ गई हमारी है, ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट्स पर, ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पर बेटा एक बलून, छोटे 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 बलून का, एक जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा ना, ग्रेप्स का गुच्छा, इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है, ऐसे छोटे 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 छोटे, मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा है सिंपल, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इन शॉर्ट, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोलिस बोलते हैं। एल्वियोलिस क्या वर्क करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो बहुत सारी क्या होती है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और यहाँ पे ये ऐसे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसे, छोटे छोटे बलून्स की तरह है, ये बलून्स की तरह होती है, यहाँ बहुत सारी एयर वेसल्स होती हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन रिच एयर हमने इनहेल की है वो यहाँ पे जाके किसमें, एल्वियोलिस में जाके, एल्वियोलिस में जाके क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। क्या मतलब है बेटा डिफ्यूज होने का, डिफ्यूजन से क्या समझते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए पानी में कोई दूसरा कलर डाला तो वो कलर उसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से मिल गया, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूज होना कहते हैं। तो अभी हमने जो एयर ली थी, ऑक्सीजन रिच एयर ली थी, वो एल्वियोलिस में जाके क्या हो गई, हमारे पे बहुत सारी क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड के साथ क्या हो जाती है, हमारी एयर डिफ्यूज हो जाती है। कौन सी एयर डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर। और वहां से ही क्या करते हैं, कार्बन रिच जो एयर होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है, जो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कल समझाई थी, इसे प्रीवियस वीडियो में आप जाके एक बार वहां चेक कीजिएगा। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आके, इधर पे हमारे लंग्स में कहाँ डिफ्यूज हो रही है, इन एल्वियोलिस में ही डिफ्यूज हो रही है। तो उनके थ्रू फिर ये क्या होता है, वापस हमारा कहाँ आता है, जैसे कि अंदर गई थी एयर वैसे ही वापस भी आती है एयर। ये तो पूरा ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब इसमें और क्या बताने रह गया बेटा, ये है रिब्स। क्या होती है रिब्स बेटा, ये आप ऐसे ऐसे राउंड में हड्डियां देखते होंगे ना आपके चारों तरफ, है ना, इन्हीं को बोलते हैं रिब्स। ये जो बोन्स आप राउंड 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 बोन्स देखते हैं ना, इस तरह से जो आपके बॉडी में होती है, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, इस तरह से होती है। एक्चुअली आपका ये मान लीजिए लंग्स है इस तरह से, तो इनको कवर किसने किया है, इस तरह से राउंड राउंड हमारी बोन्स होती है, इनको ही क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। ये किस लिए होती हैं, ये हमारे सपोर्ट के लिए होती हैं। किसके सपोर्ट के लिए होती है, हमारे
लंग्स के सपोर्ट के लिए होती है, जिसमें हमारे लंग्स को कोई भी हार्म ना पहुंचे किसी भी तरह की चोट लगने पर। ये क्या करती हैं, हमारे उनसे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे लंग्स को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब क्या बचा है, ये पूरा प्रोसेस मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हाँ, लास्ट बचता है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है बेटा, डायफ्राम एक्चुअली बेटा जैसे कि अब हमारा ये चेस्ट है, ये हमारा चेस्ट है, इसके इस पे नीचे पोर्शन उसका एक बेस है, ये समझिए क्या है, उसका बेस है जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे नीचे के सिस्टम पे होता है, लंग्स के जस्ट नीचे होता है। आप ये कह सकते हैं लंग्स किस पर रखे हुए हैं, देखा जाए तो डायफ्राम पे रखे हुए हैं। ये किस तरह से हेल्प करता है, देखो बेटा जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन